Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this YouTube series is basically solving DSA questions and I will provide the link in the description to the original problems. Okay, there are 450 DSA problems which I found on LinkedIn. तो हम उन्हीं को solve करेंगे one by one. So now on I will post about 5 or 6 videos every week explaining the problems. तो आज हम अपने पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे विच इज राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा दैट हाउ डज अ स्ट्रिंग वर्क्स। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ रेक्टेंगल जो कि एक हमारा एरे बनता है। इस हमारे एरे में हमारे पास 5 पार्टीशंस होंगे। ओके, तो एरे में हमेशा नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब असाइनमेंट जो होता है नंबर्स का वो जीरो से स्टार्ट होता है। सो लेट्स से दैट हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं n इक्वल टू 5। तो ये ऐसे 5 स्लॉट्स बन जाते हैं जिसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये नंबर्स मतलब जो स्लॉट्स होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं n-1 तक जाते हैं। अब अगर हमें इस स्ट्रिंग को, इस एरे को रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे? इजी है, हम सिंपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट डिजिट से। ओके, मतलब जैसे हम असाइनमेंट के टाइम पर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही हम रिवर्स करने के टाइम पर राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मतलब 4 से स्टार्ट करेंगे n-1 से। ये चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें हमेशा n-1 से स्टार्ट करेंगे एंड देन ज़ीरो तक जाएंगे। ज़ीरो तक जाने का मतलब ये है कि हमारा पॉइंटर ज़ीरो पर आकर रुकेगा, ज़ीरो से पहले नहीं। असाइनमेंट के टाइम पर क्या होता है ना कि हमारा n से पहले रुक जाता है। जैसे अगर मुझे इसमें नंबर इनपुट कराना है 3 तक, 4 तक, अब जब मेरा i इक्वल टू 4 होगा तो उसके बाद ये लूप रुक जाएगा, तो ये लूप नहीं चलता है इसमें। तो वही चीज़ हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि रिवर्स के टाइम पर n-1 से लेकर ज़ीरो तक जाएगा। सबसे पहले मैं सारे लगा दे रहा हूँ यहाँ पर जितने भी हमारे मतलब हेडर्स हैं। नाउ इंटीजर आई हमारे लूप के लिए एंड एन हमारा होगा एलिमेंट के लिए। हम सबसे पहले एन की वैल्यू इनपुट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यूज होंगे इसमें। देन हम इसमें एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, एरे हमारा जिसका साइज होगा एन। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट कर रहा हूँ, डायनामिकली एलोकेटिंग द मेमोरी टू एरे। कुछ कंपाइलर्स में ये चीज़ नहीं हो पाती बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द C++ का वर्जन हमारे पास ये होता है। तो अगर आपका C++ वर्जन थोड़ा अच्छा है, एडवांस है, या फिर आप मतलब थोड़ा अच्छा कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं विजुअल सी यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर ऑनलाइन पे रन करेंगे ना तो ये चीज़ एरर देगा, तो इसको अपने रिस्क पे कीजिएगा, बट अदरवाइज इट वर्क्स फाइन। सो आई जस्ट नेक्स्ट व्हाट आई डू इज मैं एंटर करा लूँगा एलिमेंट्स। राइट, एंटर के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स एंटर करा दिए एरे में। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी डू इज हम यहाँ पर सी आउट करेंगे ओरिजिनल एरे। राइट, क्योंकि हमें ओरिजिनल एरे दिखाना है पहले। फिर अगेन हम क्या करेंगे, फॉर लूप में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट रिवर्स हो जाएगा सी आउट। ये तक तो आई थिंक ये सबसे फर्स्ट प्रोग्राम होता है, तो इतना तो हो जाएगा।
लाया था मैं, कटोरे में रखा है, बेवकूफ। ओके, सो मूविंग ऑन, हम यहाँ पर ओरिजिनल एरे लेंगे। इसको रिवर्स करने के लिए हमें n-1 से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर n-1 लगाएंगे। मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्यों करेंगे हम ऐसा, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा, n-1 से स्टार्ट होगा। इफ़ यू टेक अ बिगर एरे तब भी सेम ही लॉजिक यूज़ होना है। n-1 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक चलेगा, ज़ीरो तक। ज़ीरो तक चलने का मतलब ये है कि हमारे पास ज़ीरो से बड़ी वैल्यू ज़ीरो की इक्वल भी हो सकती है। फाइनली क्लोजिंग के लिए हम यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो लिख देंगे, बिकॉज ये इंटीजर टाइप का है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एलिमेंट एंटर कराते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये इशू मुझे समझ में आ गया क्या आ रहा है। हमने यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखा है, इसको माइनस माइनस करना है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो प्लीज़ कीप इन माइंड, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो हम यहाँ पर एंटर कराते हैं डिजिट्स 1 2 3 4 5, या वर्किंग। तो यहाँ पर हमारे पास इसका रिवर्स हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पर ज़ीरो हटा के देखूँ तो यहाँ पर देखना एक डिजिट हमारा गायब हो जाएगा। मैं दोबारा करके देखता हूँ, ठीक है, देखा, यहाँ पर 1 पहले आ रहा था, अब यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ वाई हम यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो लगाते हैं और यहाँ पर n-1 लगाते हैं। एक बार मैं n का भी दिखा देता हूँ करके, ये कैसा दिखता है। और यहाँ पर गार्बेज वैल्यू लगा देगा, या दिस वन, दिस इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। जब ये ऐसी कोई भी वैल्यू लगाते हैं ना, इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर -1 लगाते हैं। अब हम सेम चीज़ ये स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एरे था, अब स्ट्रिंग्स के साथ लगभग सेम लॉजिक यूज होता है। तो मैं इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। स्ट्रिंग्स के लिए हम सबसे पहले स्ट्रिंग का जो हेडर फाइल है वो यूज़ करेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। लेट्स से 10, ठीक। अब मैंने क्या करूँगा यहाँ पर, अब हमें स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए ना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने स्ट्रिंग हेडर फाइल लगाया है ना। देन वी कैन यूज़ गेट्स। गेट्स सिंपल होता है काफ़ी, लाइक फंक्शन है जो कि एक ही बार में आपका स्ट्रिंग कॉपी ले लेता है। अब आउटपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हमें लेंथ निकालना है। तो हम n लेंगे और n में हम इनपुट कर देंगे strlen, विच अगेन इज अ फंक्शन। n जो है strlen इसका फंक्शन है स्ट्रिंग का। ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है, सिमिलर टू strlen जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं, एलियन फंक्शन। तो यहाँ पर हम लॉजिक हमारा लगभग सेम ही है। सो लेट्स जस्ट रन दिस प्रोग्राम। ओके, ये एरर दे रहा है, चेंज नहीं किया मैंने नाम यार, एक मिनट। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। जैसे हमने यहाँ देखा, ये रिवर्स कर दे रहा है इसका। अब हम इससे बड़े स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा बड़े स्ट्रिंग हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ 10 तक ही ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 10 ही स्ट्रिंग्स ले रहे हैं। मैं इसको काम करता हूँ, 100 कर देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ। अब रन करते हैं, हाँ, अब ठीक काम कर रहा है, ठीक है। बड़े स्ट्रिंग्स के लिए भी काम कर रहा है आराम से। सो दिस प्रोग्राम वर्किंग फाइन। पाइथन में कोड मुश्किल से 3 लाइन का भी नहीं होगा, तो देखते हैं।
पाइथन में करने के लिए हमें बस इनपुट कराना है और प्रिंट करा देना है, यही हो है इसमें। अब पाइथन में रिवर्स कराने के लिए ना वी हैव अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ शॉर्टकट। करना में क्या है, हम यहाँ पर सिंपल -1 लगा देंगे, इसको रन करेंगे, एंटर करेंगे, रिवर्स हो गया। लाइक यार इतना छोटा प्रोग्राम, बस 3 लाइन का, यहाँ पर इतना लंबा लिखना पड़ा, यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन का। सो आई मीन आई डू प्रिफर पाइथन अ लॉट, लेकिन आने वाले मतलब क्वेश्चंस के लिए वी विल प्रिफर C++ बिकॉज C++ इज लाइक बेटर, इस केस में ज़्यादा बेटर है, समझने के लिए ज़्यादा बेटर है। पाइथन छोटा है, इसमें फंक्शन ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत होता है। सो हमारा ये क्वेश्चन डन है।